बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं टीमों की स्टेडियम से रवानगी के हवाले से रास्ते एक बार फिर से बंद कर दिए गए। गाड़ियों का पहिया की रवानी मुतासिर रही, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो PSL मैचेस जारी हैं लाहौर में और टीमों की स्टेडियम से रवानगी, रास्ते एक बार फिर से बंद कर दिए गए। गाड़ियों का पहिया एक बार फिर से जाम हो गया। जैसे ही टीमें रवाना होती हैं स्टेडियम से या होटल से रवाना होकर स्टेडियम पहुंचती हैं, ट्रैफिक का निज़ाम शहर की अहम शाहराहों पर जैम होकर रह जाता है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रही आमदोरफ्त के हवाले से टीमों की। बताइएगा हसन। जी हाँ, मैं इस वक्त जेल रोड पर मौजूद हूँ। PSL के दूसरे मरहले का तीसरा मैच जैसे ही आज इख्तिताम पजीर हुआ और टीमों की रवानगी से कबल ही शहर की मुख्तलिफ मेन शाहराहों को एक बार फिर से डाइवर्शंस लगाकर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और सड़कें बंद होने की वजह से शहरियों को एक बार फिर से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जेल रोड के ऊपर भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डाइवर्शंस लगा दी गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की एक तवील लंबी कतारें लग गई और शहरी जो हैं वो एक बार फिर से शिकवा के ना दिखाई दिए, खूब नाला भी दिखाई दिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि रात के इस पहर भी उनको जो है वो कतारों में लगकर इंतज़ार करना पड़ रहा है। हालांकि इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि कोई ऐसी जामिया हिकमत अमली अपनाएं कि जो लोग अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ में तशवीशनाक सूरत हाल उस वक्त होती है जब इन डाइवर्सेस लगाकर इन शाहराहों को बंद किया जाता है तो एम्बुलेंसेस भी जाम ट्रैफिक के अंदर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस को भी हॉस्पिटल्स में पहुंचने में सख्त मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ता है। और इस हवाले से शहरियों ने ये कहा है कि PSL के मैचेस होना एक खुशाइंद इकदाम है, लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको चाहिए कि खुदारा जिंदा दिलाने लाहौरियों पर भी रहम करें और वो लोग खास करके जो कि किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। जेल रोड के ऊपर भी सूरत हाल अब से कुछ देर कबल ऐसे ही थी, जैसे ही डाइवर्शन लगा उनको जो है छुट्टी, शहरी जो है ये दिखाई दे रहे हैं कि अगर PSL के मैचेस इसी तरह से जारी रखने हैं तो खुदारा सिटी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि कोई इस तरह की जामिया हिकमत अमली अपनाई जाए कि जिससे शहरियों को इस अजियत से ना गुजरना पड़े, ताकि शहरियों को इस अजियत से ना गुजरना पड़े। सिटी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि अपना जो प्लान है उसको रिव्यू करे। हसन हमारे साथ ही रहेगा, राना हसन नूर फिरोजपुर रोड से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रही। राना ज़रूर बताइएगा, जब टीमें नकलो हरकत करती हैं तो ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल देखने में आती है, तो क्या इजाफी वार्डन्स भी देखने में आते हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रख सकें? जी बिल्कुल, आज टीमें लिबर्टी गोल चक्कर से रवाना हुई तो उस दौरान जो है इर्द गिर्द के तमाम रूट्स को बंद कर दिया गया था और लिबर्टी जो मेन बुलेवार्ड है वो बंद कर दिया गया था और टीमें जिसके बायस शहरी काफ़ी परेशान हुए। और देखा जाए तो कदाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द काफ़ी जो है रिहाइशें आबाद हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर रहते भी हैं, उनको काफ़ी मुश्किल करना पड़ा और यहाँ पे वार्डन्स तो मौजूद थे, लेकिन देखा जाए तो जो मेन रोड है वो बंद कर दी जाती हैं। और इसी जो लिबर्टी गोल चक्कर साइड से आज टीमें रवाना हुई तो यहाँ पर जितनी भी इर्द गिर्द की ट्रैफिक तो बंद कर दी गई, इसके बाद शहरी काफ़ी परेशान हुए और वार्डन्स यहाँ मौजूद ज़रूर थे, लेकिन जो शहरी हैं वो ज़रूर परेशान होते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल होता है, जिसके बाद जो है लगाए जाते हैं 2 रूट, एक फिरोजपुर रोड पर, एक लिबर्टी साइड पर, और उसके बाद टीमें निकलती हैं और आज टीमों को रवाना किया लिबर्टी साइड से। और तो यहाँ पर जो इर्द गिर्द ट्रैफिक थी वो बंद रही, जिसके बाद शहरी जो है काफ़ी परेशान रहे और उनका मुतालबा यह है कि जब टीमें निकलती हैं तो कोशिश की जाए कि कम से कम रोड ब्लॉक हो ताकि जो आम शहरी हैं जिनके इर्द गिर्द के रिहायशी हैं जिन्हें यहाँ से गुजरना होता है उनको मुश्किलात पेश ना हो सकें। ठीक है, रानाज़र हमारे साथ ही रहेगा। हसन खालिद का एक बार फिर से रुख करेंगे, जेल रोड पे वो मौजूद हैं। हसन बताइएगा कि इतना अरसा लगा के ट्रैफिक प्लान तो तश्कील दे दिया गया, लेकिन ये कैसा प्लान है जिससे शहरियों को दिन भर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात में फंसे हैं बेचारे शहरी, तो क्या कोई रिव्यू किया जा सकता है दोबारा से इस प्लान को? रिदा, दावे तो बहुत ज़्यादा किए गए थे PSL के दूसरे मरहले के आगाज़ से कबल ज़िला इंतज़ामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो दावे जो हैं वो सिर्फ़ किताबी हद तक ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। दिन के वक्त भी जब टीमों की मूवमेंट होती है तो उस वक्त भी हमने देखा कि पूरा लाहौर जो है वो जाम हो गया, क्योंकि जिन शाहराहों को
ब्लॉक कर दिया जाता है, मुकम्मल बंद कर दिया जाता है। इन शाहराहों को बंद करने का मतलब ये है कि आपने लाहौर की 60% जो ट्रैफिक है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। उसकी वजह ये है कि इन्हीं शाहराहों के ऊपर से एक गाड़ियों की एक बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर गुजरती है और जब उनको डाइवर्ट करके दूसरी सड़कों के ऊपर कर दिया जाता है। जैम की सूरत हाल में जो है वो ख़वार रहती है। हसन हमारे साथ ही रहिएगा। नवीद चौधरी सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे उनका इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहना है। नवीद चौधरी साहब बताइएगा, प्लान तो तश्कील दिया गया लेकिन नाकाम नजर आ रहा है ये प्लान और मैचेस तो अभी और दिन भी चलेंगे। क्या इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा आवाम को? क्या इसका कोई मुतबादिल और हल नहीं निकाला जा सकता? देखिए, मुतबादल हल तो निकाला जा सकता था, लेकिन उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो इस बात की है कि ये एहसास किया जाता कि पहली मरतबा जब ये सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया और उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश की गई तो उसने पूरे शहर का पहिया जाम कर दिया। मुकाम अफसोस है कि हर चीज़ इल्म में होने के बावजूद फिर उसी किस्म का प्लान मुरतब किया गया। यानी एक लाहौरियों के लिए जश्न का समा होता है जब PSL यहाँ आता है या इंटरनेशनल क्रिकेट आती है, लोगों को जुनून है मैचेस देखने का, लेकिन हमारी इंतजामिया की जो मैं समझता हूँ नाक़िस तमरी है और अपनी गलतियों का एतराफ़ ना करना है और अपनी खामियों को दुरुस्त ना करना है, उसके सबब ये पूरे लाहौर के शहर के इल्ज़ाम बन गया। मूवमेंट शहर के सिर्फ एक हिस्से में हो रही है लेकिन इसके असरात पूरे शहर पे जा रहे हैं, यानी कि मुल्तान रोड तक ट्रैफिक चौक हो जाती है। अब ये सारा मामला बिल्कुल इस बात की वजाहत के साथ सामने आ गया हुआ है कि कहाँ से क्या क्या रुकावटें क्यों कर आ रही हैं और ये मुसलसल हो रहा है। अच्छा, फिर वहाँ जो लोग उस इलाके में रह रहे हैं उनके लिए तो ये एक नजरबंदी का माहौल बन गया, ना वो घरों को आ सकते हैं ना घरों में जा सकते हैं अपनी मर्जी से। उनकी मूवमेंट, वहाँ तलीमी इदारे बेतहाशा हैं, शहर का बहुत अहम मुकाम है, तजारती मराकज़ है, तो ये इन्होंने इस किस्म की रंगरेज अपनाई है। ये मैं समझता हूँ एक मुकम्मल तौर पे इंतजामिया का फेलियर है, मुकम्मल नाकामी है। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी, सीनियर तजियाकार हमारे साथ है। साथ ही साथ हसन खालिद हमें अपडेट कर रहे थे और राना जनू फिरोजपुर रोड से हमें आगाह कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। यामाहा मोटरसाइकिल ने 125cc मॉडल्स की कीमतें 11,000 रुपए तक बढ़ा दी। YBZ मॉडल की कीमत 2,01,000 जबकि YBR मॉडल की कीमत 2,23,000 तक पहुंच गई है। अवामी सवारी यानी मोटरसाइकिल ज़मीन पर है लेकिन इसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। यामाहा की जानिब से एक मरतबा फिर बाइक्स की कीमतों में 11,000 रुपए तक का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। यामाहा कंपनी की 125cc मोटरसाइकिल खरीदनी है तो कम से कम 2 लाख रुपए जेब में रखें। कंपनी ने 1-2 हजार नहीं बल्कि पूरे 11,000 रुपए तक कीमतें बढ़ा दी हैं। इजाफे के बाद यामाहा YBZ 125cc की कीमत 2,01,000 रुपए तक पहुंच गई। YBZD X मॉडल अब 2,16,500 रुपए में मिलेगी, जबकि YBR 125cc की कीमत 2,23,000 रुपए तक पहुंचा दी गई। कीमतों में इजाफे पर शहरी तिलमिला उठे। 11,000 रुपया यामाहा YBR में, यामाहा YBR G में, यामाहा Z में और यामाहा DX में, तो रात को दुकान बंद करे रेट और होते हैं, सुबह आए तो रेट और होते हैं। मार्केट में कस्टमर नजर आ नहीं रहा, वो जो सा 2 लाख रुपया या लाख रुपया जेब में डाल के आया वो गाड़ी लेने आता है, वो कहता है यार मैं क्या करूँ, 11,000 बढ़ गया गाड़ी का। आगे से सेल ही नहीं हो रही, ना न्यू सेल हो रही है ना सेकेंड हैंड सेल हो रही है। शहरी कहते हैं कि मोटरसाइकिल अवामी सवारी है लेकिन कंपनियां जब चाहे रेट बढ़ा देती हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में कोरोना के जानलेवा वार जारी है। मोहलिक वायरस मजीद 6 जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों के दौरान 371 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.1% तक जा पहुंची। कोरोना की 5वीं लहर ने शहर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 371 मजीद नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना की मस्बत शरह 6.1 रिकॉर्ड की गई है। जिनाह अस्पताल में 2 ग्रुप्स की लड़ाई में मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। अलाइड प्रोफेशनल ग्रुप और एफका जिनाह अस्पताल के एक दूसरे पर अस्पताल में बेजा मदाखलत के इल्जामात पर OPD बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। MS जिनाह अस्पताल डॉक्टर ताहिर रशीद से मुज़ाकरात कामयाब होने पर OPD कुछ घंटों बाद खोल दी गई।
जिना अस्पताल में 2 ग्रुप्स की लड़ाई में मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। जुमे को अलाइड प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से एपका के साथ लड़ाई में ओपीडी बंद की गई। एमएस से मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म किया गया, मगर हफ्ते के रोज एपका ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पर अस्पताल में बेजा मुदाखलत के इल्जाम पर ओपीडी बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एमएस की जानिब से कहा गया कि दोनों ग्रुप्स के लीडरान के साथ मुज़ाकरात किए जो कामयाब रहे। उम्मीद है आइंदा ये ग्रुप्स अपने एहतजाज में ओपीडी बंद नहीं करेंगे। उधर ओपीडी बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मरीजों का कहना था कि इन ग्रुप्स की आपसी लड़ाई में हमारा क्या कसूर है। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बरादरान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की सूरत में काफ लीग का ताउन मांग लिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी रासिख इलाही, अकरम खान दुरानी, मौलाना अमजद भी मुलाकात में शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने काफ लीग के कायदीन को अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली से आगाह किया और तहरीक अदम एतमाद की सूरत में काफ लीग का ताउन मांगा। ज़राए के मुताबिक काफ लीग की क़यादत की जानिब से बताया गया कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं और कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठा सकते। पार्लिमानी जमात का इजलास बुलाया जाएगा और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। लीगी क़यादत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि उनकी रिवायात के तहत सबके लिए दरवाजे खुले हैं। सियासी मंजरनामे में बड़ी और अहम पेशरफ। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ इतवार की शाम साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की इजाज़त करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और आज शाम एक और बड़ी सियासी मुलाकात होने जा रही है। लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए पीपल्स पार्टी का पैरागॉन सोसाइटी में जलसा। समीना खालिद घुरकी ने कहा कि पार्टी कायदीन का लाहौर आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज लाहौर के प्रेसिडेंट असलम गिल और उनके साथ उनकी बाकी जनरल सेक्रेटरी साहब और इंफॉर्मेशन वाले जी वो दीगर जो हैं हमारी तंजीम के लोग वो भी आएंगे और हम अपने हलके के लोगों को इसलिए बुलाया कि उनकी मुशावरत के साथ कि हम इसको किस तरह भरपूर कर सकते हैं और किस तरह अपने चेयरमैन का हम इस्तकबाल करेंगे और किस तरह उन्हें लाहौर में वेलकम। मारूफ सहाफ़ी सैयद अनवर कुदवाई की 5वीं बरसी पर तकरीब का इनेकाद। नामवर सहाफ़ियों हामिद मीर, सुहेल वड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी, ओरिया मकबूल जान ने मरहूम की सहाफ़त के लिए खिदमात को खिराजी अकीदत पेश किया। अल-अमीन CSS PMS एकेडमी शादमान में मारूफ सहाफ़ी सैयद अनवर कदवाई की 5वीं बरसी पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, सुहेल वड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी, ओरिया मकबूल जान, हाफिज अमीर अली आवान, मियाँ ताहिर हमीद, सलमान जमील, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन पराचा, डॉक्टर नूर इलाही, सलमान जमीर, शाहिद कादिर, हमजा अजीज, अब्दुल्लाह मलिक और DG औकाफ ताहिर रजा बुखारी समेत दीगर ने शिरकत की। हामिद मीर का कहना था कि सैयद अनवर कदवाई और वारिस मीर का गहरा ताल्लुक था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सहाफत में बहुत सी चीजें उनकी वजह से मुतारिफ हुई। तो कुदवाई साहब का जो इन बुजुर्ग सियासतदानों के साथ जो अंदाज़े गुफ्तगू होता था वो बिल्कुल बराबरी के लेवल पे होता था और उससे हम एक सीखते थे कि किस तरह अदब व एहतराम को बरकरार रखते हुए इनके साथ आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करनी है, सवाल करना है और कन्फ्रंट भी करना है कि वो ऑफेंड भी ना हो, नाराज़ भी ना हो, लेकिन उनको लाजवाब भी किया जा सकता है। तो ये एक उनकी वो खूबी थी जो कि एक उनके जूनियर की हैसियत से हमने उनसे सीखी। सीनियर सहाफ़ियों का मानना था कि सैयद अनवर कदवाई ने सहाफ़त को नई जहत दी और कभी अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। उनकी गुफ्तगू हो, उनका अंदाज हो, उसमें हमेशा एक मुरव्वत और एक बहुत आला पैमाने का इखलाक पाया जाता था और कदवाई साहब जो हैं हमारे लिए अब भी मशले रहा है और उनके जाने के बाद उनकी जगह पुर नहीं हुई। कहते हैं कि खिलाफ पुर हो जाता है। नवाब साहब कहते थे और हकीकतन वो नवाब थे। गुफ्तार में, किरदार में, बातचीत में, अल्फाज के चुनाव में उनके पास बैठते। अब शाइस्तगी आपको मालूम होता है गुफ्तगू कैसे होती है, जुबान क्या होती है, शाइस्तगी क्या होती है, बात कैसे करते हैं। ओरिया मकबूल जान सैयद अनवर कदवाई की जिंदगी के खूबसूरत लम्हात याद करते हुए अफसुर्दा हो गए।
ज़िंदगी में तमाशा देखने वाले बहुत होते हैं, तसल्ली देने वाले बहुत कम होते हैं, ठारस बनाने वाले बहुत कम होते हैं। लिखने वाली बरादरी में मेरी तसल्ली के लिए सिर्फ एक शख्स था और वो अनवर कदवाई साहब था। इसीलिए आज जब उन्होंने मुझे कहा है तो मैं सच्ची बात जो है कि दौड़ा हुआ आया हूँ। सैयद अनवर कदवाई के साहबजादों एडिशनल कमिश्नर लाहौर डिवीजन सैयद अमान अनवर कदवाई और इंजीनियर मोहम्मद हफीज कदवाई समेत शुराका ने मरहूम की यादें ताज़ा की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उस्मान महबूब, सिटी 42 लाहौर। नासिरबाग में जमात इस्लामी का प्राउड वुमेन फेस्टिवल, मलबूसात, जूते, ज्वेलरी और सजावटी अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। बच्चों की तफरीह के लिए निशानाबाजी और झूलों का भी एहतमाम किया गया। लड़कियों ने हाथों पे हिना के रंग सजाए। जमात इस्लामी ने 125 की जानिब से नासिरबाग में खवातीन के लिए मेला सजाया गया। जमात इस्लामी के डिप्टी सेक्रेटरी अहमद सलमान लोच ने इफ्तिताह किया। मेले का मकसद हुनरमंद खवातीन के काम को आगे लाना और कारोबार के मौके फ्राहम करना है। फेस्टिवल में मलबूसात, जूते, ज्वेलरी और सजावटी अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां रवायती पहनावों के अलावा इलाकाई मलबूसात, पर्स, शॉल मरकज़े निगाह रही। खवातीन और बच्चों ने ऐसे इवेंट्स के इनाकात पर जोर दिया। खवातीन के लिए मेला लगाया गया और इस तरह के मेले लगने चाहिए और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है और ऐसे होना चाहिए। आज का जो मेला लगाया गया है जमात इस्लामी की तरफ से, हम उनके बहुत मशकूर है कि उन्होंने औरतों के बारे में सोचा और उनकी रिफ्रेशमेंट के बारे में सोचा। औरतें घर में रह के तो बोर हो जाती हैं, उनके लिए मेला सजाया गया है। ऐसे फेस्टिवल लाहौर में बहुत कम होते हैं और बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं हम सबको कि ऐसे वुमेन फेस्टिवल पे हमें बोलने का कुछ मौका मिले या हम इंजॉय कर पाए, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लोग झूले ले रहे हैं इस वक्त, फेस्टिवल बहुत अच्छा लग रहा है और खुद से इंजॉय करना ज़्यादा बेहतर लगता है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों की तफरीह के लिए निशानाबाजी का एहतमाम किया गया। खवातीन ने झूले लिए, तुलबा ने हिना के रंग हाथों पर सजाए। लड़कियों ने इलाकाई मलबूसात में सेल्फियां लेकर फेस्टिवल में अपनी मौजूदगी को यादगार बनाया। खवातीन हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी रखती हैं, इसीलिए हर मैदान में उनकी हौसला अफजाई लाजमी है। इसीलिए खवातीन के लिए आज जमात इस्लामी की जानिब से प्राउड वुमेन फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। कि अंजुमन ताजिरान हॉल रोड की तंजीम साजी का अमल जारी है। हॉल रोड जोन नंबर 2 की ताजिर बरादरी की इत्तेफाक ग्रुप में शमूलियत। सदर इत्तेफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू ने 9 मुंतखब ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। अंजुमन ताजिरान हॉल रोड इत्तेफाक ग्रुप की जानिब से जोन नंबर 2 में ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मॉल रोड, हॉल रोड, लिंक मैकलोड रोड की ताजिर बरादरी की जानिब से सदर इत्तेफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू का शानदार इस्तकबाल किया गया। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में फर्स्ट फीमेल वर्चुअल ई कॉम्बिनेशन चैंपियनशिप के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। जीतने वाली नन्ही खिलाड़ियों को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। लाहौर की वेलेंशिया सोसाइटी में फर्स्ट फीमेल वर्चुअल ई काता मलेशियन चैंपियनशिप जीतने वाली खिलाड़ियों को इनामात और एजाजी शील्ड्स देने की तकरीब मुनक्किद हुई। लाहौर सिटी स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। पोजीशन होल्डर्स तलबा को शील्ड से नवाजा गया। बच्चों ने टैबलोज और खाके पेश करके खूब दाद समेटी। इन्फेंट्री रोड धर्मपुरा के निजी हॉल में लाहौर सिटी स्कूल की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सैयद मोहम्मद हुसैन बुखारी थे। वफाकुल मदारिस अरबिया के सेक्रेटरी जनरल कारी हनी जालंधरी की साहबजादी की रुखसती की तकरीब। कारी हनी जालंधरी की साहबजादी की रुखसती की तकरीब अजमेर टाउन में मुनक्किद की गई। तकरीब में मौलाना फजलुर रहमान, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, अपोजिशन लीडर KP असम्बली अकरम खान दुरानी, मुफ्ती अबरार अहमद और हाफिज अम्मार यासिर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।